आफ्टरनून एवरीवन। तो गाइस आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे वर्किंग मेथड ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है कि हम किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, क्या मेथड है, हर सम में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं एक दो जो मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। ठीक है, सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमा एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट आपके पास जो टेस्ट आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस मीन्स इसमें अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है और आपने उसका मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप उसको सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करके कैसे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएशन होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने सबसे पहले फंक्शन का क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेना है डेरिवेटिव करके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बाद में जो डेरिवेटिव करके आएगा उसको आपने जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो लेट अस से डेरिवेटिव करके आपके पास आता है 3x + 5, आपने इक्वल टू जीरो पुल कर दिया, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ऐसी ही अगर आपके पास कोई इक्वेशन क्यूबिक होगी या क्वाड्रेटिक होगी तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। दिस इज़ 1 वैल्यू, कोई भी A B C 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, सो ऑन। ठीक है, कुछ भी आ सकती हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट जो x की वैल्यूज़ आई हैं उन्हें हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे उनको, क्रिटिकल पॉइंट्स, और किसी किसी बुक्स में इनको स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोला जा रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। सो स्टडी ऑफ द साइन। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 एक एक पॉइंट उठाना है। ठीक है, लेट अस से हमने ए उठाया, अब आपने क्या करना है, दिस इज़ जस्ट ए इमेजिनेटिव स्टेप। ठीक है, दिस इज़ ए इमेजिनेटिव स्टेप। ठीक है, अब इमेजिनेटिव स्टेप क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ साइन देखना है, स्टडी द साइन। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ को लेट करके देखना है। लेट अस से अगर आपके पास x - 2 आया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आया x + 3, और आप पॉइंट चेक कर रहे हो x = 2 के ऊपर। ठीक है, तो ये आया आपका a कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमने ये इसका क्या मीनिंग है, x = a - डेल्टा वेयर डेल्टा इज़ एनी पॉजिटिव नंबर। आपने इसमें से कुछ माइनस कर देना है। ठीक है, 2 से कुछ छोटा लेना है, इट मीन्स x < 2। 2 से कोई छोटी वैल्यू इसमें फिल करके देखो, अगर 2 से मैं कोई छोटी वैल्यू इसमें फिल करूँगा इस ब्रैकेट में तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव का। ठीक है, और अगर 2 से छोटी वैल्यू इसमें फिल करूँगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव का। दोनों मल्टीप्लाई होकर मेरे को नेगेटिव साइन बना के देंगे। ठीक है, सो ये आपने ऑब्टेन करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी किया। क्लियर। और अगर मैं x - 2 एंड x + 3 में 2 से कोई बड़ी वैल्यू फिल करूं, अगर 2 से बड़ी वैल्यू इसमें फिल करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव साइन देगा, और 2 से बड़ी वैल्यू इसमें फिल करेंगे ये भी पॉजिटिव साइन देगा। तो अल्टीमेटली ये साइन कितना आया, पॉजिटिव, और x < 2 पे साइन क्या आया था, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो ये जो साइन चेंज हुआ है वो हमें देखेगा फोर्थ स्टेप में। इफ़ एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो देन सच दैट, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आपने नेगेटिव फिल किया तो पॉजिटिव आ गया, ये छोटी वैल्यू फिल करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ ए से बड़ी वैल्यू फिल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका साइन जा रहा है। ठीक है, क्लियर। पहले आपने छोटे वाला फिल करना है, छोटे वाले फिल करने पे पॉजिटिव साइन आ रहा है और बड़ा वाला फिल करने पे नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब पॉजिटिव से किधर गया, नेगेटिव की तरफ गया। तो देखो अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा कौन रहा है भाई, जा रहा है एफ डैश एक्स। इट मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन जा रही है ना। तो स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव कब होती है, जब इस तरह से दिखेगी लाइन, और नेगेटिव कब होती है, जब इस तरह से जाएगी नेगेटिव। तो इट मीन्स ये कैसी स्लोप बना रहा है, ये मैक्सिमा बना रहा है, ऊपर वाला ये हमारा क्रस्ट बना रहा है। ठीक है, तो जब भी आपने याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं, ये मैंने फिगर आउट आपके लिए इसीलिए किया है, जस्ट रीड दिस फिगर वेरी केयरफुली।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। जब आप की स्लोप, जो आपका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा। एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि एफ की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, अगले स्टेप में देखते हैं, स्टेप नंबर 5 सी, इफ़ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ से हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो देखो नेगेटिव की तरफ ये स्लोप हुई और पॉजिटिव की तरफ ये वाली स्लोप होगी, ठीक है। नेगेटिव पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, इट मीन्स इसका कर्व नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या देगा हमें, मिनिमम देगा, हैज़ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसका साइन बताएगा, अगर तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो लोकल मैक्सिमम देगा, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो लोकल मिनिमम देगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का, ठीक है। और लास्ट स्टेप आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का हम बोल देते हैं अभी आपको। अगर उसका डेरिवेटिव डज नॉट चेंज, मतलब कि छोटी वैल्यू फिल करने पे, ए से कुछ छोटी वैल्यू फिल करने पे और ए से कुछ बड़ी वैल्यू फिल करने पे दोनों के दोनों सेम साइन देते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाएं या दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएं, ठीक है। ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया और दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, ये भी नेगेटिव आ गया और ये भी नेगेटिव आ गया। अगर ये दोनों के दोनों सेम साइन देंगे तो हम बोलेंगे कि एट दैट पॉइंट, एट दैट ए पॉइंट, दिस फंक्शन हैज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन पॉइंट किसको बोलेंगे, दैट इज़ ए टर्निंग पॉइंट। इट मीन्स ये टर्निंग पॉइंट पे पॉइंट ये गिवन है हमें, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी है और टर्निंग पॉइंट भी है। हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है रिवा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपकी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इसमें हम डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। दिस इज़ द फास्टर देन द प्रीवियस्ट मेथड बट इट हैज़ ए लिमिटेशन, ठीक है। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये मेथड फेल हो जाता है, ठीक है। तो बेटर है कि आपको फर्स्ट मेथड अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेम पहले मेथड की तरह ही है, यहाँ तक डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेने हैं, लेट अस से ए, बी और सी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है और डबल डेरिवेटिव में ये तीनों पॉइंट 1 बाय 1 फिल करने हैं, ठीक है। एट ईच पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। मीन्स आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, आपने डबल डेरिवेटिव ऑफ ए फाइंड कर लेना है, डबल डेरिवेटिव ऑफ बी फाइंड कर लेना है और डबल डेरिवेटिव ऑफ सी फाइंड कर लेना है, ठीक है। जो भी आप डेरिवेटिव आएगा उसमें ए बी सी की वैल्यू फिल कर देना है एक्स की जगह पे, ठीक है। तो अगर तो फिल करने के बाद आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव बना तो आप बोलोगे एफ हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, कि उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो आप बोलोगे लोकल मिनिमम है एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये मेथड बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आके ये मेथड फेल हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव आपका 0 आ गया फिल करने पर तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, वी शुड प्रोसीड फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें फिर दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये कोशिश कर लेनी है कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है, जब 0 लग रहा है, आपको आ रहा है, तो आप ये टेस्ट ना लगाएं, आप फर्स्ट टेस्ट लगाएं, ठीक है। और कुछ बस इतना ही है इसमें टेस्ट करने का, मैक्सिमम और मिनिमम का। आप इसको कुछ 2 एग्जांपल्स के साथ डील करते हैं तो आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ टिपिकल एग्जांपल्स है जिसमें हमें ये टेस्ट भी नहीं लगाना पड़ता और हमें सीधा फंक्शन से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो पहली एग्जांपल करते हैं जिसमें ये टेस्ट लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स टेक ए फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस x माइनस 2 रेज टू पावर 4 एंड x प्लस 1 रेज टू पावर 3 हैज़, पहला आपने पॉइंट फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा का, दूसरा आपने लोकल मिनिमा का पॉइंट फाइंड करना है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करना है आपने।
सो सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप था। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा, सिंस दीज टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, तो टेक u इंटू वी फार्मूला and use that formula for finding the derivative first function as it is, let is b, and derivative the second function। तो ये आपको पहले अपने डेरिवेटिव में बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं प्रैक्टिस, तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। तो मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। यहाँ से आपकी पावर्स 3, ये आपकी 2 पावर कॉमन आ जाएगी, यहाँ से 3, यहाँ से आपकी पावर देखो 2 कॉमन आएगी, और यहाँ से आपकी पावर कितनी कॉमन आएगी, 3, ठीक है। छोटी वाली पावर ही बाहर आ सकती है। और यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि ये हर एक सम का अपना मेथड है सॉल्व करने का, पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जब भी आपको डेरिवेटिव में ऐसे रूट्स मिलते हैं, जब भी आपको डेरिवेटिव में ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, फैक्टर्स मिलेंगे, तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना बड़ा इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना टफ हो जाएगा, है ना। तो बेटर है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएं। तो इसको इक्वल टू 0 कर देना है हमने। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इसके 3 वैल्यूज़ आएंगी। x यहाँ से वैल्यू आएगी -1, यहाँ से वैल्यू आएगी 2, और यहाँ से वैल्यू आएगी 2/7। तो मैं 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स के लिए चेक करूँगा, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट टेस्ट में किया था, ठीक है। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया x इक्वल टू -1 के लिए, तो पहले चेक किया x इक्वल टू -1 से, जब x मेरा 1 से कुछ छोटा है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है x की वो क्या है, -1। यहाँ पे x की वैल्यू मैं इमेजिन कर रहा हूँ -1 माइनस डेल्टा, मतलब -1 से कुछ छोटी वैल्यू, ठीक है। -1 से कुछ छोटी वैल्यू, लेट अस से -1.5, ठीक है। छोटी वैल्यू नेगेटिव में बड़ी होगी, ठीक है। तो -1 से कुछ छोटी वैल्यू मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और इमेजिनेशन से ये सम करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, आपके पास ये फैक्टर्स हैं, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा बड़ा आएगा। यहाँ पे आप -1 से कोई छोटी वैल्यू फिल करेंगे, -1 से क्या वैल्यू फिल करनी है, छोटी, क्योंकि इसकी पावर 2 है, चाहे इसके अंदर नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने, आपका आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। तो देखो पॉजिटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसकी पावर है 3, अगर मैं इसमें x की जगह पे -1 से छोटी वैल्यू फिल करता हूँ, ठीक है, -1 से छोटी वैल्यू माइनस मान के नेगेटिव की वैल्यू होगी, तो नेगेटिव से दोनों साइन क्या आएंगे, माइनस का साइन बनेगा, और माइनस का क्यूब करेंगे तो फिर से माइनस का आंसर आएगा, तो ये साइन देगा नेगेटिव का, क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं माइनस की वैल्यू फिल करता हूँ तो 7 भी माइनस का हो जाएगा, और 2 भी माइनस का, इसमें अंदर वाली ब्रैकेट में माइनस रहेगा, और माइनस की साइन फिर से माइनस का ही रहेगा, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस का आएगा पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक और अब देख देते हैं, x ग्रेटर देन -1, अगर -1 से ग्रेटर ले रहा हूँ तो इट मीन्स ग्रेटर क्या होगा, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 फिल कर लो भाई, ठीक है। -1 से छोटी वैल्यू आप -2 भी फिल कर सकते थे, तो 0 ले लेते हैं जो -1 से बड़ा है। यहाँ पे 0 फिल करो, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे 0 फिल करो, क्या आ रहा है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। यहाँ पे 0 फिल करो, नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। तो आपको क्या मिला, पॉजिटिव साइन। सो सिंस आर द साइंस चेंजिंग, नो द साइंस आर सेम। तो सिंस द साइंस आर सेम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो x इक्वल टू -1 कौन सा पॉइंट है हमारा, इन्फ्लेशन, ठीक है। दे दो, हमें थर्ड पॉइंट का आंसर मिल गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहा था उसने, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। एट x इक्वल टू -1 पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मिल गया हमें। अब देखते हैं 2 के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली देखते हैं, अब हमने 2 से छोटी वैल्यू भरनी है, 2 से छोटी वैल्यू 1 भर लो यहाँ पे, वहाँ पे 1 भरोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 भरो तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। सो क्योंकि 2 बड़ा है, 2 से छोटी वैल्यू फिल करो, नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और 2 से छोटी वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पर, 2 से छोटी वैल्यू तो 7 से मल्टीप्लाई हो रही है भाई, है ना, तो क्या आएगा, पॉजिटिव का आंसर आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि 2 से छोटी वैल्यू कौन सी हम फिल कर रहे हैं, जो बिल्कुल लिटिल बिट स्मॉलर है, मीन्स 1.5 या 1.99999, जो बिल्कुल नियर अबाउट 2 है, बट 2 से छोटी सी छोटी है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं लेनी, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा छोटी इमेजिन भी नहीं करनी है, ठीक है, तो अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो तीनों के तीनों पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, इट मीन्स पॉजिटिव साइन आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा चेंज हुआ है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये कौन सा पॉइंट दे रहा है,
ये पॉइंट दे रहा हमें मिनिमा का, तो एफ एक्स हैज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो जिसको वो स्लोप वाला कंसेप्ट याद रहेगा वो मैक्सिमम मिनिमा बड़े ही आराम से फाइंड कर सकता है कि कहाँ पे साइन चेंज होने पे मैक्सिमा आ रहा है, कहाँ पे साइन, कौन सा साइन चेंज होने पे मिनिमा आ रहा है। अदरवाइज़ बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रह जाती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मिनिमा आता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मिनिमा आता है। तो आप स्लोप के कंसेप्ट याद रखें, ठीक है। अगर वो नेगेटिव से, स्लोप नेगेटिव इधर को होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये नीचे की कर्व बना रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये मिनिमा है। अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर से बन रहा है, देखो, तो ये मैक्सिमा है, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू 2.7। तो एट एक्स इक्वल टू 2.7 हमने x की वैल्यू 2.7 से छोटी फिल करनी है। तो 2.7 तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी ना, जो x 2/7 से भी छोटा है। तो 1 से छोटी वैल्यू आप इसमें फिल करो अपने डेरिवेटिव में, ठीक है। यहाँ से 1 से छोटी वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 से छोटी वैल्यू फिल करेंगे, स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है। यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू फिल करेंगे, ठीक है, 7 के साथ 7 कट गया, ठीक है। क्या करना कहा था हमने 2.7 फिल करना था ना, तो 2.7 फिल करो तो ये 7 के साथ 7 कट गया, 2 से छोटी वैल्यू भरनी है ना, तो 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी 2, ये तो नेगेटिव, ये बड़ा है, ठीक है। मान लो हमने इससे छोटी वैल्यू 1.7 फिल कर दी, तो नेगेटिव का आंसर आ रहा है ना, तो ये भी आंसर क्या आएगा नेगेटिव का, ठीक है। 2.7 से 1.7 छोटा होता है, तो 1.7 फिल कर लो, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव का दे रहा है ये टोटल, अल्टीमेटली क्या दे रहा है ये हमें पॉजिटिव का साइन दे रहा है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, देख लो पॉजिटिव का साइन। तो आप 2.7 से बड़ी वैल्यू फिल करोगे तो आपको ये साइंस मिलेंगे, इट विल गिव यू नेगेटिव साइन, क्लियर। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 2.7। तो ये मैंने आपके लिए साइड में बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो एक तो ये एग्जांपल होगी जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अपना इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस एग्जांपल में आपके पास आपको डेरिवेटिव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली एक स्टेप में ही पता चल जाएगा। ये हमारा फंक्शन है, उसमें क्या है, फाइंड मैक्सिमम एर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव किया, मेरे पास मिला -2x, ठीक है। तो क्योंकि इसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सो -2x में अगर आप कोई भी रियल नंबर फिल करोगे तो इसका आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो इट ऑलवेज गिव्स द, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इट मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, और छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी आई, 2x की वैल्यू, अब x की वैल्यू कोई भी फिल करते हो, ठीक है, तो आपकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और अगर आप छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, हमारी छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ कोई नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इट मीन्स इसमें हमें पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 आ सकती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 0। तो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, दैट इज़ 0। एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 0। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। बट इसका मिनिमा पॉइंट है ही नहीं क्योंकि ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट डू नॉट हैव एनी मिनिमम वैल्यू और फॉर एनी मिनिमा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल क्लियर कट पता चल रहा है कि भाई इसकी वैल्यू यहाँ तक 0 से छोटी रहेगी या 0 रहेगी, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू कुछ बन ही नहीं सकती, क्लियर है एवरीवन, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती, क्लियर। सो इसलिए इसकी मिनिमम जो है वो हमें मिनिमम पॉइंट पे ये डिक्रीज़ करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, कहीं पे भी टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं, लेकिन मैक्सिमम 0 पे मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो इस तरह से 0 पे ये मैक्सिमम पे टर्न कर जाएगा, ठीक है। सो 0 इसका मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसमें नेगेटिव तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब नेगेटिव तक जाता ही जा रहा है, ऐसा साइन अगर आपको मिल रहा है तो इट मीन्स वे इसका मिनिमा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसमें भी ये इसी एग्जांपल का ही है।
जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपने इसी एग्जाम्पल की तरह उसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। याद रखें मैक्सिमम मिनिमम में हर सम का अपना स्टाइल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये एक फंक्शन देखना है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ तो ये मैंने लिख दिया, तो सी दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 - 3x - 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये बन गया इतना। तो आपको पता है कि किसके पास स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगी। क्लियर, ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगी। 0 या 0 से बड़ी हो सकती है ना। तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू जो आएगी इसकी वो किस पॉइंट पे आएगी, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे इक्वल करके 0 के 3 पे 1/3 पे। तो 1/3 अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 0। क्लियर, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 बन रही है। वो कितनी बन रही है, 0 बन रही है, ठीक है। ऊपर वाले सम में और इस सम में देखो क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। यहाँ पे -2x लेस देन 0 था, यहाँ पे ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। जब आपका ये फंक्शन लेस देन 0 है इट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है और यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 है, ठीक है। इक्वल 0 से छोटी सारी आ रही हैं और यहाँ पे 0 से बड़ी सारी आ रही है, ठीक है। तो इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर गया, मिनिमा एट 0 और इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर गया। क्लियर, क्योंकि 0 तो मिनिमम वैल्यू आ रही है बट आगे हमें पता नहीं है, प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मैक्सिमा नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो सी किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, एट x इक्वल टू 1/3 पे। f हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/3 एंड f हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू एंड हैंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट f इन r। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इनको इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लास्ट करेंगे उसके बाद में अपनी वीडियो को एंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिंस इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड से बनाना पड़ेगा। और आपको पता है सबसे पहले हमने इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है, तो मैंने इसमें से आपका 9 कॉमन निकाल लिया, आपके पास ये बचा। और बाद में x के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, हाफ का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा 2/3 का स्क्वायर, मैंने वो ही ऐड कर दिया है और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। 10th क्लास में आपने स्क्वायर कंप्लीशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला बाहर जाके इसके साथ सॉल्व हो जाएगा और प्लस वाला अंदर हमें फार्मूला बना के दे देगा, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का फार्मूला बनेगा क्योंकि ये प्लस का साइन है। तो ये a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया क्योंकि 9 मल्टीप्लाइड था इसके साथ, तो 9 भी बाहर आया साथ में, 9 के साथ 9, 2 का स्क्वायर 4 और -4 + 2 ये -2 हो गया। तो आपके पास अल्टीमेटली ये फंक्शन मिला। अब आपका ये f(x) है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, x के -2 से बड़ी रहेगी। क्यों भाई -2 से बड़ी रहेगी, क्योंकि ये है पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से माइनस करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, यहाँ तो -2 आएगा, 0 फिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, -2 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अकेले -2 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो क्योंकि ये अकेली -2 से बड़ी है तो इट मीन्स आपका f(x) भी क्या हो गया, -2 से बड़ा हो गया। तो f(x) जो है वो आपका -2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब f(x) -2 से बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। तो इसका मिनिमम एग्जिस्ट किया एट x इक्वल टू, मिनिमम कितना आया, मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -2 ये वाली। और किस पॉइंट पे आ रही है वो इसको पुल कर दो इक्वल टू 0 के, -2/3 पे इसकी वैल्यू, दिस इज मिनिमा, दिस इज हैज़ मिनिमम वैल्यू एट दिस, और इसको बोलेंगे मिनिमा, ठीक है। सो दिस इज मच फॉर टुडे। वॉच द वीडियो एंड रिवाइज द वीडियो अगेन एंड सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Tomorrow we will discuss the different problems. Till then, have a nice day everyone. Take care.